जैसा कि आप लोगों को पता है कि आई फ्लू एक बीमारी आई हुई है और ये जो है 100% सभी को होना तय है। इसलिए कह रहा हूँ, अगर जो सावधान नहीं रहेंगे तो ये होना तय है। ये अब तक का जो आपने सुना था कि स्वाइन फ्लू, कोरोना फ्लू, ये सारे जो फ्लू ही थे, फैलने वाली बीमारियाँ थी, संक्रमण सभी को करती थी। लेकिन कोरोना के टाइम स्वाइन फ्लू हुआ, दोनों बीमारियाँ सभी लोगों को नहीं हुई। इससे कह सकते हैं कि कम से कम 25% से ग्रसित हमारे देश में सभी थे। लेकिन ये जो बीमारी है 100% सभी को होगा। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर बच भी जा रहे हैं तो 80% तो होना ही तय है। इसलिए तय है कि ये लोग जो है, और ये डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ, जो बड़े बड़े जो इस पे रिसर्च कर रहे हैं, इनका कहना है कि ये सभी लोगों को होगा। होने का रीज़न ये है कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि उनके आँख में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे मेरे साथ में क्या हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चश्मा मैंने सिर्फ ऐसे ही नहीं लगाया है, मेरे आँख में इन्फेक्शन हुआ है। अभी आप इन्फेक्शन देखें गौर से, मुझे 30% का इन्फेक्शन हो चुका है। ये देखिए। अब आप सोच रहे होंगे ये तो लोग, कभी कभी हम लोग घरेलू आदमी हैं तो टेस्ट करते रहते हैं कि हमें कितना खून है। लेकिन आप भी चेक करें कि आपको इतना खून दिख रहा है, आपकी आंखों में है? नहीं है, नहीं होगा, इम्पॉसिबल है, इतना किसी को दिखता ही नहीं है। तो ये है, हमें 30% का इन्फेक्शन से मैं ग्रसित हो चुका हूँ और मेरे फैमिली में सभी को हो चुका है। सिर्फ मैं ही बचा था, अब मुझे भी हो चुका है। तो इसलिए जहाँ भी रहें और सतर्क रहें, क्योंकि सावधान रहें कि ज़्यादातर आँखों से आँखें ना मिलाएं लोगों से। हाथ भी मिलाएं तो फिर हैंड वॉश करें। सेम कोरोना का प्रोसेस है ये, हरदम हाथ धोएं। और मैं हरदम हाथ हैंड वॉश करता भी था, क्योंकि घर में सभी को हुआ है तो ड्रॉप वगैरह मैं ही लोगों को डाल रहा था आँखों में। तो बस ड्रॉप पर डालना, हो सके ड्रॉप को उन्होंने टच किया हो बॉटल को, फिर या तो फिर आप उनकी आँखों को टच कर रहे हो, फिर आपने ऐसे कर दिया, तो ये बहुत जल्दी हो रहा है। इससे आप बचने वाले नहीं हो। इसलिए तो जो है, आप अगर टच कर रहे हो तो हाथ धो, टच कर रहे हो हाथ धो। और जब उनको आपकी ज़रूरत नहीं है तो दूरी बना के रखें। जब ज़रूरत हो तो पास में जाएं, क्योंकि घर का मैटर है भाई। ऐसे में किसी को छोड़ा नहीं जा सकता है अकेला। आप उनके साथ बर्ताव अच्छा करें और बस सावधान रहना चाहिए आपको। और आप अब चश्मा बराबर लगाएं, क्योंकि चश्मा लगाएंगे तो अच्छा रहेगा आपको। और इसमें कैसा, जिनको हो गया है ना, तो वो अगर वो चश्मा लगाएंगे तो उनको जो है काफ़ी, जो बाहर की जो ब्राइटनेस है उनकी आंखों पे कम इफेक्ट पड़ेगा। जिनको हो गया है उनको बता रहा हूँ। तो इसकी वजह से चश्मा लगाएंगे तो उनकी आंखों को ठंडक मिलेगी और उनकी आंख से जो है बाहर की जो रोशनी कम लगेगी। तो इससे आंख से जो आंसू कम निकलेंगे, और आंसू जब निकलेंगे तो इससे और संक्रमण बढ़ता है आपको जो है। इसलिए रोकने का एक ही तरीका है, और ये दवा इस पर आप ले लें। एक आपको बहुत सारा जो मेडिसिन अभी मार्केट में आई है, कुछ मैं आपको ड्रॉप के बारे में बता देता हूँ। मेरे पास से 2 ड्रॉप है, तो अभी फ़िलहाल एक ड्रॉप मेरे पास अभी इधर कहीं होगा, मैं आपको एक ड्रॉप बता देता हूँ। ये आई हेल के नाम से स्पेलिंग बता देता हूँ, EYEHEAL है, ठीक है। ये आप लेंगे 2-2 बूंद 3 टाइम आपको डालना है। और अगर बच्चे को हो जाता है तो बच्चों को भी ये यूज़ करें, और ये बच्चों को ये यूज़ करें, विलाचेक, ठीक है। ये विलाचेक है। अब ये विलाचेक हमें भी यूज़ करना है, बट ये विलाचेक ये ये जो लिक्विड वाला है, ये सिर्फ बच्चों को, आप जो है 1 साल से लेकर 10 साल तक विलाचेक आप 4-4 ml बच्चों को पिला सकते हैं। और अब बताइए, मैं बताता हूँ कि ये जो आई ड्रॉप है ये सभी लोगों को यूज़ कर सकते हैं, बच्चे हों, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हों, सभी को यूज़ कर सकते हैं। और विलाचेक जो है 1 साल से लेकर 10 साल तक का बच्चे यूज़ कर सकते हैं। 4-4 ml में 3 टाइम पिलाएं। और यही विलाचेक आपको जो है आएगा टैबलेट में, गोल्ड टैबलेट में आएगा विलाचेक। अगर आप बोलेंगे कि मुझे विलाचेक दे दीजिए, तो वो पूछेगा कौन सा विलाचेक, तो आपको कहना है कि एलर्जी वाला हमें चाहिए, जो आँख में इन्फेक्शन, ब्लू इन्फेक्शन, तो वो तुरंत आपको देगा। और आपको सुबह और शाम को खाना है, यही सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। फ़र्क इतना है कि वो बच्चों का कैसा है, अलग अलग एमजी की आती है, वो थोड़ी ज़्यादा एमजी का, क्योंकि आपकी उम्र ज़्यादा है तो एमजी ज़्यादा उसमें होंगी। और ये बच्चे के लिए विलाचेक, ये लिक्विड में कम एमजी का है विलाचेक, और वो आपको देंगे विलाचेक ज़्यादा एमजी की रहेगी, यानी आपकी बॉडी के हिसाब से वो विलाचेक होता है। तो ये जो हमने बताया ये भी बच्चे यूज़ कर सकते हैं, कोई बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग जवान छोटे बड़े सभी लोगों को अपने आप के सदस्य में यूज़ कराएं। और हमने जो बॉटल लिखा है वो सिर्फ बच्चों के लिए है, वो बड़े लोगों के लिए नहीं है। ये आपके लिए एक विलाचेक करके आप बोलेंगे मेडिकल से, जैसा कि वो मैंने बताया आपको, वो बताएंगे तो आपको देंगे। वो सिर्फ सुबह शाम खाना है, आपको राहत मिलेगा। लेकिन हाँ, लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है आपको, टाइम टाइम पे खाना पड़ेगा। और हाथ को धोते रहें, आँख को भी धोते रहें, मुंह को धोते फ्रेश करते रहें। इतना फ्रेश होने के बाद भी मेरा चेहरा आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं नहाया नहीं हूँ, या तो फिर बहुत सो के उठा हूँ, फ्रेश नहीं हुआ हूँ। ये ऐसा चीज़ ही है। कान
दांत, आँख, नाक, सर, ऐसे जब दर्द या इनमें कुछ दिक्कत होती है ना तो इंसान परेशान हो जाता है, दिमाग कुछ काम नहीं करता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो है सेफ रहें, और हो जाए तो डॉक्टर को दिखाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, शेयर करें वीडियो को अगर पसंद आए तो।